नबात वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ सवेरा है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ सवेरा है, घर चाहते हो मंजिल तो परवाज़ बदल डालो। Today my lecture, how will you to stay discuss upon the liars, duties of court professional bar। वकील के अहम पेशा अफराद बार के बारे में फ़राइज़ आप कैसे बयान करेंगे। लीगल एज वेल मॉरल एब्लिगेशंस ऑफ एन एडवोकेट रेफरेंस टू लीगल प्रोफेशनल बार। लॉयर्स ड्यूटीज़ टू द कोर्ट प्रोफेशनल बार। हर वकील ये चाहता है कि एक दूसरे वकील का एहतराम करेगा, जैसे हम अदारे में उससे अहम मुकाम हासिल है। ऐसा करने के लिए यहाँ नेसेसरी है कि वकील ख़ुद अपने फ़राइज़ यानी कि उस पेशा अफराद के बारे में अपने फ़राइज़ पूरे करेगा, उनका एहतराम दे, सीनियर्स वकला से अदब से पेश आएगा और जूनियर्स वकला के ऊपर शफ़क़त का रखेगा। यानी कि ये बार की इज्तमाई हैसियत के वक़ार एहतराम समझे। ये बार का काम है कि वो जूनियर्स वकला के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, जूनियर्स वकला के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, जिससे इसके अहम पेशा अफराद बार के एहतराम और वक़ार को ठेस पहुँचे। वकला के अहम पेशा अफराद के बारे में फ़राइज़ की अंजामदी मैं आपको बताऊंगा मंदरजा तरीके से कि अदालत के बाहर वकला को एक दूसरे से हमेशा अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए। अदालत के अंदर भी कोई मामूली बात होती है तो उससे दरगुजर करना चाहिए, यानी कि उसके साथ यानी खलूस के साथ पेश आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, इंतहाई बाअदब तरीके से पेश आना है। कानूनी मामलात में मामनत हासिल होती है कि इस तरह सीनियर वकला का फ़र्ज़ है कि वो जूनियर वकला से इंतहाई प्यार शफ़क़त से पेश आए और कानूनी मामला में उनकी रहनुमाई करें, क्योंकि बाहर के मेंबरान के दरमियान इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, प्यार और मोहब्बत इस अक़ीदत हकीकत में पोशीदा है। इसी तरह एक दूसरे के साथ इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ। हर वकील को कानूनन हक हासिल है कि वो अदालत के यानी कि अंदर अपने मौक्कल के मामले की पैरवी करते वक्त दलाइल यानी उसके जायज़ वक़्त हासिल करे। वकील का फ़र्ज़ है कि जब अपनी बात ख़त्म कर ले तो दूसरे वकील को दलाइल देने का मौका दे। इस मौक़िफ़ यानी कि सब्र व तहम्मुल से सुने। बार बार यानी रुकावट बढ़ना, टोकना उनके लिए मुनासिब नहीं है। हर शख्स का कानूनी रखे, हर शख्स का एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। अदालत के रूबरू अपना मौक़िफ़ बग़ैर किसी मुदाखलत के पेश करें। मुतनाज़ा मामलात के बारे में अदालत के बाहर किसी किस्म की यानी गुफ्तगू यानी कि कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करें जिससे इंतशार फैलता है। अगर आप आर्गूमेंट कर रहे हैं तो दूसरे वकला के आर्गूमेंट आप दलाइल मुकम्मल करते हैं, दूसरे वकला के आर्गूमेंट अपने कंप्लीट करते हैं, दूसरे वकला को भी सुने, तो उसको टोकबाजी नहीं करें। अखलाकियात के दायरे में रहें, एथिकल्स के दायरे में रहें। यानी वकला को इस किस्म की यानी कि जो भी उनके साथ यानी कि इस तरह के मामलात आते हैं यानी कि बारे में एक दूसरे किसी की किस्म की यानी कि मुरासत नहीं करनी चाहिए और फ़रीक़न की रज़ामंदी के बग़ैर मुसालत करना चाहिए। मुतनाज़ा मामलात के वकला के दरमियान मुरसलत या मसालत को अच्छी निगाह से देखना चाहिए। ये अदब वाला पेशा है, ये पैगम्बराना पेशा है वकला का। एक इख्लाक होना चाहिए, एथिकल्स, ये प्रैक्टिस की हौसला शिकनी करता है। एक वकील दूसरे वकील के मौक्कल अपनी तरफ से खींचे या चुराए उसे दूसरों के मौक्कल यानी स्टील एंड अदर क्लाइंट, तो यहाँ पे आजकल बास
वकला ख़ुद को एक दूसरे नाम से ज़ाहिर करके फ़ीस हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई धोखाधड़ी और बुरी हरकत है, पेशा वाराना बददियानती है। वकला का अपना पेशा वक़ार का एहतराम करना चाहिए। हर किस्म की घटिया कानून कानून के अंदर काबिल नफ़रत है कि उन हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। तो इश्तहारबाज़ी ममनू है, ख़ुसूसन इश्तहारबाज़ी जिसका मकसद अपनी किरदार काबिलियत को उजागर करना हो, किसी दूसरे वकला को कमतर गैर मेहनती साबित करना होता है, या किसी दूसरे वकील को तफसीस का पहलू निकालना है। खुद उसकी रहनुमाई नहीं करता, उसकी मुखालफत करता है। ये इस पेशे में नहीं आता। अहम पेशा अफराद की बददियानती तज़लील करता है। आम लोगों को भी अपने पेशा में बददियानती बदमानी बदगोई और रहना ऐसा करता है। अपने मौकलिन के सामने ऐसा पेशा अफराद का जिक्र करता है। इसका मकसद मौकलिन को कि इसके साथ जो गलत बयानी पेश करता है। वकील किसी मामूली तकनीकी गलती से नाजायज़ घटिया मफाद हासिल करने की कोशिश करे, इस हवाले से उसका मजाक उड़ाए, उससे नफ़रत का इजहार करे, उसे नालायक और नाअहल साबित करने की कोशिश करे। उसे याद रखना चाहिए किसी वक्त भी किसी की सूरत में दो चार होना पड़ सकता है। बाज़ वकला महज अपने नंबर बढ़ाने, मौकलीन को खुश करने की खातिर इस किस्म की काबिल एतराज़ हरकत करते हैं, पेशा अफराद उसकी हौसला शकनी करते हैं। अहम पेशा अफराद के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान का इंतहाई ख़राब होता है। किसी को धक्का देकर किसी को बुरा कहना, कि अपने पेशे के साथ एक नाइंसाफ़ी करना, मुस्तक़बिल के अंदर वकला को अपने पेशे के साथ बददियानती करना होता है। अक्सर वकला अदालत के अंदर या बाहर अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए वकला परसते हैं, या हैरानी या नफ़रत के लिए एक दूसरे का इज़हार करते हैं। उस अंदर किसी किस्म के इस फ़ाल से जज साहिबान को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं उन दोस्तों को मैसेज दूंगा, लीगल जस्टिस का ख्याल करें जो 1984 को इस्टेब्लिश हुआ कि सीनियर वकला अपने जूनियर वकला के साथ प्लीज़ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, क्योंकि एक डॉक्टर का पेशा होता है। जब वो वाइट कोट पहनते हैं तो जब वो स्टूडेंट्स लाइफ के होते हैं, मराइल में होते हैं, जब वो वाइट कोट पहनते हैं तो उनको डॉक्टर्स बुलाया जाता है। जब वकील एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर होता है, जब वकील एक स्टूडेंट लाइफ के फाइनल ईयर के अंदर होता है, जब वो ब्लैक कोट पहनता है तो वो वकील कहलाता है। मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर हैं, जो फाइनल ईयर्स में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, जो अपना ब्लैक कोट पहने और अपने प्रोफेशन को कामयाब बनाएं। सीनियर वकला को बार को ये कहूँगा, प्लीज़ जूनियर्स वकला का ख्याल कीजिए, उनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ। ब्लैक कोट उन्हें लाजमी पहनने दिया जाए, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने प्रोफेशन में आएँ और इंशाल्लाह उनका फ्यूचर का प्रोफेशन है। जिस तरह डॉक्टर का प्रोफेशन है, इसी तरह वकला का प्रोफेशन है। होम सर्विस के अंदर जब डॉक्टर आते हैं तो वो अपना वाइट कोट पहनते हैं। इसी तरह वकला जब प्रैक्टिस के अंदर आते हैं इनरोलमेंट होने से पहले तो उनको ब्लैक कोट पहनना चाहिए। बार कौंसल को इजाज़त देनी चाहिए। हर वकील से तवक्को की जाती है खुश अखलाकी, कोर्टेसी नेक नीयती गुड फेथ के साथ। नहीं होगा, और हमने इस पेशे के साथ इस जस्टिस करना है, हमें इंसाफ करना है, इंतहाई खुश खुलूबी है, प्यार मोहब्बत से पेश आना है। हमने कोर्टें संभालनी है, हमने पाकिस्तान संभालना है। मैं वकला दोस्त को ये कहता हूँ, ये मैसेज देता हूँ कि आप जुडिशरी में आएँ, मोस्ट वेलकम। आप पॉलिटिशियन में जाएं, आप मुल्क संभालें, पॉलिटिशियन में भी आएँ, अपने मुल्क को संभालें। क्योंकि वकील ने ही पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वकील ने ही पाकिस्तान बनाया, वकील ने ही कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान को दिया, वकील ने ही कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया। ये वकीलों की जद्दोजहद जो आज हमारा मुल्क हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी है, वकला की कुर्बानी है। तो हमें एहसन तरीके से अंदाज़ देना है, हमें खुश आसूबी से पेश आना है, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना है, अपने बार का ख्याल रखना है,
اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. ایک وکیل معاشرے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے. اس کا ایتھکس ہونے چاہیے. اچھے الفاظ سے اس کو ذکر کریں. اچھے الفاظ میں اس کا ہونا چاہیے, نہ کہ کسی کو دست گریبان ہو. تو عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. قانونی معاملات میں معاونت حاصل کریں. جونیئر وکلا سے انتہائی شفقت اور پیار محبت سے پیش آئیں. میں بار کونسل سے ریکویسٹ کروں گا کہ لیگل ایتھکس کا پلیز 1984 میں اسٹیبلش ہوا, اس کا خیال کیا جائے. بعض وکلا یہ عادت بنا لی ہے کہ محض موکلین کی خواہشات دوسرے وکلا کے مسائل پیدا کرتے ہیں, ان کا وقت ضائع کرتے ہیں, ان کی سہولت کا خیال نہیں رکھتے. ایسا کرنا پیشہ ورانہ اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی ہے. دوسروں کو کاٹنا, دوسروں کی دل آزاری کرنا, یہ اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی ہے. اور ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا ہوگا, ان کو کوئی دعائیں نہیں دیتا ہوگا. ایسے معاملات کی پیروی کرتے وقت وکلا کی سہولتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, نیک نیتی کرنی چاہیے, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. آپ نے پورے ملک کو سنبھالنا ہے, آپ نے عدالتوں کو سنبھالنا ہے, آپ نے ہر ادارے کے اوپر نظر رکھنی ہے. انشاءاللہ وکیل ایک اچھا ثابت ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل تھے, بیرسٹر تھے, جنہیں پاکستان بنایا. علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک وکیل تھے, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ملک کو دیا اور قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا. یعنی قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. لہٰذا ایسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ انصاف فراہم کریں. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جونیئرس وکلا کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. تھینک یو. نیکسٹ لیکچر پھر حاضر ہوں گے. اب تک یہ پاکستان زندہ باد. وکلا برادری.